दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन आप सब कुछ खो दें, घर, पैसा, अपनी पहचान, और लोग आपको नाम से नहीं, भिखारी कहकर बुलाए, तो क्या आप फिर भी खुद पर भरोसा रख पाएंगे? आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है सबसे नीचे गिरने के बाद फिर से खड़े होने की। ये कहानी है रमेश की। रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गरीब था, लेकिन बेईमान नहीं। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेहनत है, इसी को कभी मत छोड़ना। बाबूजी, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। लेकिन जिंदगी वादों पर नहीं चलती। एक साल फसल खराब हुई, फिर दूसरा साल भी। कर्ज बढ़ने लगा। एक रात साहूकार फिर आया था। कह रहा है जमीन लिख दो। अब और रास्ता नहीं बचा। कुछ महीनों बाद बीमारी ने पिता को तोड़ दिया, और एक दिन घर चला गया, जमीन चली गई, और पिता भी। रमेश शहर आ गया, हाथ में एक झोला और आंखों में डर। उसने मजदूरी शुरू की। जल्दी काम कर, यहाँ कोई किसी का नहीं। जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। दिन रात काम किया, लेकिन किस्मत ने फिर मारा। एक हादसा हुआ। रमेश, संभल अब। पैर टूट गया, काम छूट गया। तू बेकार है, कल से मत दिखना। उसी दिन रमेश सड़क पर आ गया। पहली बार उसने हाथ फैलाया। भगवान के नाम पर कुछ दे। काम क्यों नहीं करता? कुछ लोग सिक्का फेंकते, कुछ नजर फेर लेते। दोस्तों, भूख से ज्यादा अपमान मारता है। एक शाम रमेश चाय की दुकान के पास बैठा था। वहां कुछ लोग बात कर रहे थे। आज मार्केट ने सब लूट लिया, सब्र रखा होता तो बच जाते। लालच इंसान को भिखारी बना देता है। रमेश चुप था, लेकिन शब्द उसके अंदर उतर रहे थे। रमेश खुद से। दो लालच, सब्र, मार्केट। अगले दिन से वह रोज वहीं बैठने लगा। पुराने अखबार उठाता, फेंके हुए बिजनेस पेज पढ़ता। चाय वाला हंसकर, अरे रमेश, शेयर मार्केट सीखेगा? सीखने से कोई छोटा नहीं होता भैया। लोग हंसते रहे। रमेश सीखता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे देखा। बुजुर्ग, तू रोज पढ़ता क्यों है? मेरे पास खोने को कुछ नहीं है साहब, सीख ही मेरा सहारा है। कल से मेरे ऑफिस आना, चाय का काम है। उस दिन रमेश ने पहली बार भीख के बिना पैसे कमाए। रमेश आंखों में आंसू। आज मैं इंसान जैसा महसूस कर रहा हूं। पहली बार शेयर खरीदा, लेकिन मार्केट गिर गया। सब पैसा डूब गया। रमेश टूट गया। रमेश खुद से। शायद लोग सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर कुछ देर बाद रमेश मजबूत स्वर में, नहीं, गलती मेरी थी, मार्केट की नहीं। उस दिन के बाद वह बदल गया। अब वह अफवाहों से दूर रहता, लालच से बचता और सब्र सीखता। साल बीतते गए। रमेश अब फुटपाथ पर नहीं था। छोटा कमरा था, लेकिन आत्मसम्मान था। उसके फैसले सही होने लगे। पैसा बढ़ने लगा। एक दिन इन्वेस्टर, रमेश जी, आपका एनालिसिस बहुत सटीक है। रमेश मुस्कुराकर, यह गलतियों से सीखा है। आज वही रमेश करोड़ों का निवेश संभालता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्या आप कभी भिखारी थे? रमेश शांत, भरोसेमंद आवाज, हाँ, लेकिन मैंने सोच को कभी भिखारी नहीं बनने दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज हार मानने वाला है। याद रखना, गरीबी हालात होती है, सोच नहीं। और जो इंसान सीखना छोड़ देता है, वह करोड़पति होकर भी भिखारी ही रहता है।